मार्क, हाँ क्या हुआ? तुम एलियन देखने के लिए तैयार हो? क्या बात कर रहे हो? जैसे घड़ी चलती है उसी तरह ये गारंटी है कि दिन में 2 बार ज्वार चढ़ेगा और 2 बार उतरेगा। जैसे जैसे ये घटता है, हम सभी ने सीखा है कि पानी के नीचे के समुद्री जानवरों की एक अविश्वसनीय दुनिया अस्थायी रूप से उजागर हो जाती है, जिससे किसी भी जिज्ञासु साहसी को सभी प्रकार के विचित्र जीवों को खोजने और उनकी प्रशंसा करने का अवसर मिलता है। हर्स्ट व्हेल एमी, जिसे हम श्रृंखला शुरू होने के बाद से बियॉन्ड द टाइड पर दिखाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम उस विदेशी दिखने वाले पानी के जानवर पर जाएं, आइए एक ऐसी चीज पर नजर डालते हैं जो आपकी त्वचा को सिहरन पैदा कर देगी। यार मार्क, इधर आओ, देखो तो इसे। हुआ क्या? यार ये घास छोटे छोटे पिस्सू या किसी चीज से भरी हुई है जो कूद रही है, देखो तो इसे। हाँ यार, और यहाँ पर मैं खड़ा भी हूँ कब से, देखो तो यहाँ पे। आखिर ये चीज है क्या? इनकी आवाज सुनो। हाँ, घास के कीड़े जैसे, जैसे पॉपकॉर्न की आवाज। हाँ, जैसे बरसात हो रही हो। मुझे लगता है कि रेत के पिस्सू है, एक लेने दो तो मुझे। और जहाँ तक मुझे पता है सारे पिस्सू काटते भी हैं। मैं किसी एक को पकड़ नहीं सकता यार, वो बहुत छोटे और तेज है। अरे मेरे ऊपर ही कूद रहे हैं। तो यहाँ पर आओ, इसको देखो। मैं यहाँ नीचे एक बार घास देख लेता हूँ। कैमरे को यहाँ पर नीचे करो एक बार। ये बिल्कुल उसी तरह का समुद्री शैवाल है, सूखा हुआ समुद्री शैवाल। देखो इसे देखो, मैंने अभी उन पर पैर रखा हुआ और वो हर जगह पर है। तैयार? 1 2। ओह माय गॉड! अरे इसको देखो एक बार। वाओ, इनके कूदने की आवाज सुनो यार, ये तो जबरदस्त है वाकई। एक बार और हटाता हूँ। ओहो, बहुत ही अटपटा लग रहा है यार, पर मुझे काट नहीं रहे, बस मेरे ऊपर कूद रहे हैं। एक बार इस परत को और उठा के देखता हूँ नीचे से। देखो तो यार, लाखों करोड़ों हैं। ओह माय गॉड, अद्भुत है ये। वाओ, कम ऑन, एक पकड़ा है, इसको देखते आराम से। तुम इसका छोटा सा बाहर निकला हुआ सिर देख पा रहे हो? हाँ, मुझे लगता है रेत का पिस्सू है। वाओ, ये बहुत डरावना है। ठीक है, अपने आप का ध्यान रखना और इस समुद्री तट पर मत लेटना। मैं बस इस मृत समुद्री शैवाल को वापस फैलाने जा रहा हूँ और रेत के पिस्सू शहर को ढकने जा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। लाखों करोड़ों रेत के पिस्सू। ठीक है, समुद्र की ओर नीचे चलते हैं और देखते हैं वहां क्या मिलता है। जैसे जैसे हम समुद्र तट से नीचे की ओर बढ़ते गए, हमें जल्दी एहसास हुआ कि ये किसी भी कम ज्वार परिदृश्य से अलग था जिसे हमने पहले खोजा था। मैंने संभावित छिपने वाले स्थानों की सावधानी पूर्वक जांच की, जहां पर जानवर ज्वार के लौटने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब तक हजारों पिस्सू के अलावा मुझे एक भी जीवित प्राणी नहीं दिखाई दिया। सूरज आसमान में ढल रहा था जब अचानक हमारी किस्मत ने करवट ली और हम एक ऐसे जानवर के बीच में पहुंच गए जिसके बारे में हम हमेशा से उम्मीद करते थे कि हम कैमरे के सामने उसके करीब कब पहुंचेंगे। अरे कछुआ वहां पे एक। अरे ये तो हॉर्सशू क्रैब है, क्या बात है, देखो इसे। जिंदा है ये? हाँ, ये जिंदा है, देखो तो इसको। और मैं तो सोच रहा था कछुआ है, और मैंने इसके ऊपर की गांठ देखी तो मुझे लगा शायद इसका कवच है। ठीक है, चलो कुछ करते हैं। मैं इसको यहाँ घास से आराम से उठाने की कोशिश करता हूँ। ओह, इसकी तो मजबूत पकड़ है, इसको देखो तो। वाओ, क्या एलियन है। इसके पूंछ को देखो एक बार, थोड़ा सा हटो, मैं पानी में ना बैठूं ताकि। अद्भुत है ये, भाग्य है मेरा इसे देखना। ये है हॉर्सशू क्रैब। ये कितना विचित्र दिखने वाला प्राणी है। अब आप सोच रहे होंगे, कायोटी, क्या यह चीज आपको पागलों की तरह काटेगी या चुभेगी? नहीं, दरअसल उनके बीच में एक छोटा सा मुंह होता है, जबकि इनके पास कोई डंक नहीं होता, कोई नुकीले दांत नहीं होते। अब इनके पीछे की पूंछ को देखिए। हाँ, ये पूंछ की वजह से बदनाम जरूर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जहरीली होती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। ओ, लेकिन साइड में जो इसके स्पाइक्स है वो बहुत ही शानदार कांटों की तरह होते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या मैं इसे आसानी से अपनी हथेली पर रख सकता हूँ। ओ, ये वाकई बहुत डरावना लगता है। अब इसे हॉर्सशू केकड़ा यानी क्रैब कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में केकड़ों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, जबकि ये मकड़ियों और बिच्छुओं से ज्यादा निकटता प्रदर्शित करता है। ये एक बड़ा ऑर्थोपॉड है। अब ये मुझे थोड़ा काटने की कोशिश कर रहा है। उनके सामने ये फ्रंट पेडिपल्स होते हैं, जिनका उपयोग वो समुद्र के बेसिन से भोजन इकट्ठा करने के लिए करते हैं।
वाह, मैं अभी बहुत उत्साहित हूँ। रुको, मुझे खुद को संभालना पड़ा क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि हम यहाँ पर हॉर्सशू क्रैब से मिलने जा रहे हैं। अब अगर आप इसको सीधा देखें तो इसे हॉर्सशू क्रैब नाम कहाँ से मिला, तो मैं इसे ऐसे ही पकड़ता हूँ। ये बिल्कुल हॉर्सशू जैसा है, सही कहा। और अगर आप चेहरे के ठीक सामने रखें तो छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। ये मिश्रित आंखें हैं। वास्तव में इस जानवर की कुल 9 आंखें होती है। यहाँ पर 5 प्रकाश संवेदी आंखें इसके कवच के ऊपर है और फिर नीचे की तरफ 2 साधारण आंखें, जिनका उपयोग वे वास्तव में अपने पर्यावरण को महसूस करने के लिए करते हैं। और वैज्ञानिकों को लगता है कि नीचे की तरफ की आंखें वास्तव में तब की बची हुई हैं जब वे लार्वा अवस्था में थे। तो क्या ये इसके ऊपर की आंखें हैं? हाँ, और ये वास्तव में एक चेहरे जैसा दिखता है ना? मैंने हमेशा सोचा कि ये सुरक्षा वाला कवच है। ठीक है, इस जानवर के ऊपरी हिस्से को कवच कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बहुत सी अन्य ऑर्थोपोड प्रजातियां होती है। ये एक बहुत घना, बहुत कठोर बाह्य कंकाल होता है। उनके पास वास्तव में एक अंतः कंकाल नहीं है। आप जानते हैं कि इंसान की तरह हड्डियां और उपास थी, लेकिन नीचे की तरफ इसे देखें तो ये बिल्कुल बिच्छू या मकड़ी जैसा दिखता है। क्या मैं इसके ऊपरी हिस्से को छू सकता हूँ? हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित है। थोड़ा कठोर है। हाँ, वाओ, हाँ, स्केलेटन है। कवच इसका कछुए जैसा है। जब हम पहली बार इसकी तरफ गए थे तो लगा था कछुआ है, और देखो इसके ऊपर कुछ कुछ उग रहा है। ये थोड़ा सा शैवाल और समुद्री शैवाल से ढका हुआ है। अब यहाँ कुछ ऐसा है जो शायद आपको पता ना हो। ये बहुत बढ़िया है। मैं इसे इस तरह से घुमाता हूँ और इसे अपनी हथेली पर रखता हूँ, और ये मैं एक जीवित जीवाश्म पकड़े हुए हूँ। हॉर्सशू क्रैब के पूर्वज 450 मिलियन से अधिक वर्षों से इस ग्रह पर है, और यहाँ की प्रजाति अटलांटिक हॉर्सशू क्रैब है। दुनिया में केवल 4 हॉर्सशू क्रैब की प्रजातियां हैं, और ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से दूर पाई जाती है। और खास तौर पर ये डिजाइन अटलांटिक हॉर्सशू क्रैब 230 मिलियन से ज्यादा सालों में नहीं बदला है। ये यहाँ ट्राइसिक काल से है, और ये जीव डायनासोर के समय में समुद्र के बेसिन पर रेंगता था। ये कितना बढ़िया है। अब वो इससे काफी बड़े हो गए, और मुझे लगता है कि ये एक मादा है। मादाएं अक्सर नर से लगभग 25% बड़ी होती है। वाह, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। नीचे की तरफ देखो एक बार, ये डंक जैसा दिखता है। हाँ, बिल्कुल डंक जैसा दिखता है, इसलिए लोग इनसे डरते हैं कि ये कहीं डंक ना मार दे। इसको देखो, इस पूंछ का इस्तेमाल असल में पतवार की तरह किया जाता है। हालांकि इसमें ये सभी कांटे होते हैं। ये बहुत डरावना है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता। वास्तव में अगर हॉर्सशू केकड़ा इस तरह से अपनी पीठ पर पलट जाए तो देखें, ये खुद को सीधा करने की कोशिश करता है। ये वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता, और ये एक बड़ी गलतफहमी है कि ये ऑर्थोपोड खुद को पलटने में सक्षम है। वास्तव में 80 के दशक में एक संरक्षण प्रयास शुरू किया गया था जिसे जस्ट फ्लिप एम कहा जाता है। और जस्ट फ्लिप एम अवधारणा ये है कि यदि आप समुद्र तट पर चल रहे हो और आपको एक हॉर्सशू केकड़ा यानी क्रैब दिखाई देता है जो कि एक लहर के टकराने से अपनी पीठ पर पलट गया है, तो आपको बस इसको कवच से पकड़कर सही दिशा में पलट देना है। अब आप इसे इसकी पूंछ से नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप इसे इस तरह से पकड़ते हैं तो आप वास्तव में जानवर को घायल कर सकते हैं। इसे देखो मार्क, ये सीधे आपकी ओर आ रहा है। ओह वाकई, यार ये जीव किसी चीज के लिए जमीन पर आते हैं या केवल जलीय ही होते हैं? खैर, जून और अगस्त के बीच वो प्रजनन क्रिया करने के लिए तट के बहुत करीब आते हैं, और जिस तरह से वो ऐसा करते हैं तो वो ये है कि मादा चट्टानों में छिप जाती है और नर अंदर आकर मादा की पीठ पर चिपक जाता है। हॉर्सशू केकड़े पानी के अंदर या बाहर सांस ले सकते हैं, क्योंकि प्रजनन के दौरान कई बार वे ज्वर के बहुत तेजी से बाहर निकलने पर पकड़े जाते हैं, और वो वास्तव में हवा में सांस ले सकते हैं। वाह, मैं वास्तव में बियॉन्ड द टाइड पर हॉर्सशू केकड़े को देखना चाहता था, और ये सही समय पर सही जगह पर होने जैसा था कि हम इन विशालकाय जीवों में से एक को मिल ही गए। इसको देखो तो सही, ये मेरे चेहरे जितना बड़ा है। वाह, लेकिन मुझे इसकी पूंछ से सावधान रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि इससे मेरी आंख में छुरा लग जाए। अच्छा, ये कितना बढ़िया है। ज्वार के तालाबों में सबसे विचित्र जीवों में से एक हॉर्सशू केकड़े से मिलना। मैं हूँ कायटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाते रहो। हम मिलेंगे आपको अगले रोमांच पर। ठीक है, तो चलो उसे वापस समुद्र में छोड़ देते हैं। अपनी गुस्सैल उपस्थिति, डराने वाली नुकीली पूंछ और खौफनाक पैरों और चिमटों के बावजूद हॉर्सशू क्रैब सबसे मिलनसार समुद्री जीवों में से एक है जिससे आप ठोकर खा सकते हैं। यदि आप जंगल में हॉर्सशू क्रैब को देखते हैं तो बस एक सम्मानजनक दूरी से उसकी प्रशंसा करें। यदि आप किसी हॉर्सशू क्रैब को अपनी पीठ पर उल्टा हुआ देखते हैं तो उसे आराम से पलटे और पानी में छोड़ दें। यदि आपको लगता है कि हॉर्सशू क्रैब के साथ आमने सामने होना आकर्षक था